और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के परगवाल सेक्टर से बड़ी जानकारी मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है और बीएसएफ ने अब्दुल खालिक नाम के जैश के आतंकी को पकड़ लिया है। चाइना मेड AK-47, 10 राउंड गोलियां, मैगजीन, एक ड्रम मैगजीन भी बरामद की गई। तो संदिग्ध आतंकी से अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। जंगल और संदिग्ध इलाकों में सेना की तरफ से ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकी पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचा था। अखनूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक संदिग्ध आतंकी के पकड़े जाने के बाद बड़े पैमाने पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर बीएसएफ ने ये जो सर्च है वो लॉन्च की है। खासतौर पर आप देख सकते हैं कि स्निफर डॉग्स जो है उसका इस्तेमाल इस तलाशी के दौरान किया जा रहा है, क्योंकि जो अब्दुल खालिक नामक एक शख्स पकड़ा गया है संदिग्ध आतंकी, इसके हवाले से जो असला बारूद है वो भी बरामद हुआ है, एक वेपन बरामद हुआ है और अभी भी ऐसी आशंका है कि इसके कुछ और साथी भी हो सकते हैं। ऐसे में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के जवान अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस इस पूरे इलाके को लगातार खंगाल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक जो पूरा इलाका है, यहां पर कई सारी जो घास है वो उगी हुई है, सरकंडे उगे हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो इसका इस्तेमाल कर घुसपैठ की साजिशें जो है वो रच रहे हैं। और खासतौर पर अगर बात करें तो इस समय धुंध भी लगातार जो पड़नी है वो शुरू हो जाती है और इसी को देखते हुए लगातार बीएसएफ के जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ज्वाइंट नाका जो है लगा रहे हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर पैनी नजर जो है वो लगातार रखे हुए हैं। दिन और रात पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ाई गई है और खासतौर पर जब अब्दुल खालिक पकड़ा गया है जो कि संदिग्ध आतंकी है, उसके हवाले से एक वेपन भी रिकवर हुआ है। और उत्तर प्रदेश के बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां नेपाल बॉर्डर के पास फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया गया। एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से गिरोह के सरगना प्रमोद कुमार निषाद को गिरफ्तार किया। आरोपी पोर्टल के जरिए नेपाल सीमा के आसपास बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड और आधार अपडेट का अवैध नेटवर्क चला रहा था। पुलिस अब गिरोह के दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी के अभियान में तेजी से जुट गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रमोद निषाद पुलिस की गिरफ्त में है। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है और साथ ही लाखों की ठगी का भी खुलासा इस दौरान हुआ। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। गैंग के बाकी सदस्य जो फरार हैं उनकी तलाश में भी एसटीएफ का अभियान लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए यूपी में फर्जी आधार गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। किस तरीके से ये लोगों का आधार कार्ड नकली बनाता था, इतना ही नहीं अपडेट भी करता था और ये बड़ा गिरोह। हालांकि अब इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसके गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। और अब बढ़ते आगे, जहां एक तरफ यूपी में विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में मंडल के सभी 29 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही एसआईआर प्रोसेस के तहत विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। लेकिन सबसे बड़ा पहलू इसमें रहा कि मुख्तार अंसारी के इलाके गाजीपुर की 2 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी का मामला भी उठा। इस दौरान गाजीपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष ने बताया कि जमानिया और महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में हाल ही के सालों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। आंकड़े ये बताते हैं कि दोनों विधानसभा क्षेत्र में 7 से 10% तक वोटर बढ़े हैं। तो दोनों विधानसभा गाजीपुर की सीएम योगी ने आंकड़ों पर नजर बनाए रखने और फर्जी वोटर से सावधान रहने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा में ये बड़ा मामला सामने आया। जमानिया और मोहम्मदाबाद सीट जो है यहां पर 10% तक मुस्लिम वोटर्स बढ़े हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, बदायूं से एनकाउंटर हुआ है, गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। एसओजी और पुलिस के लुटेरों से मुठभेड़ हुई। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार हुए। एक सिपाही भी मुठभेड़ में घायल हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये संयुक्त ऑपरेशन था। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश मौके से फरार हुए। हालांकि एक सिपाही को भी गोली लगी है, घायल हुआ है सिपाही, ऐसी जानकारी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एक बदमाश घायल हुआ, 2 बदमाश फरार हो गए। एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ। घायल बदमाश की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। और पिछले कई दिन से यूपी के कई इलाकों में शातिर अपराधियों के साथ योगी फोर्स की मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, अपराधियों में इसका खौफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच रायबरेली सुल्तानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। रायबरेली में पकड़े गए बदमाश देखिए कुछ दिन पहले किराना दुकानदार पर महिला की चेन छीनकर फरार हुए थे। सुल्तानपुर का भी इसी तरह से एनकाउंटर का मामला सामने आया। वो तस्वीर आपके सामने रायबरेली और सुल्तानपुर की देखिए, जहां पर पुलिस की तरफ से एनकाउंटर किया गया। लगातार बदमाशों को पकड़ा जा रहा है, सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है।